हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। आज दिनांक है 24 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई कार्यपत्रिका संख्या 53 हम करेंगे, जो कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 10वां सप्ताह है, जिसका थीम है महानायक जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज़ादी के संघर्ष में जिन महान नेताओं ने अपना योगदान दिया, उनमें से हमारे देश के एक महान नेता जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक महान नेता रहे हैं। कब? जब हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया उस समय पर। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। इन्हें चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं ना, चिल्ड्रंस डे। वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो नेहरू जी हैं उनको बच्चों से बहुत प्यार था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को यानी 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी इनके साथ थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सबकी कड़ी मेहनत के बाद 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कब हमें स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947 को, बहुत मेहनत के बाद मिली। और पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया था। और जो हमारी लड़ाई थी, किसकी? आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें कौन था इनके साथ? महात्मा गांधी जी भी इनके साथ थे। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, बच्चों आप देश के ऐसे ही कुछ महापुरुषों या महानायकों के नाम लिखिए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में अपना सहयोग दिया। देखिए, बहुत सारे ऐसे महापुरुष और महानायक रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सहयोग दिया, अपना बलिदान भी दिया। तो इनमें से मैं कुछ के नाम लिख देती हूँ, आप बाकी और भी लिख सकते हैं अगर आपने सुना हो या आपको पता हो। तो देखिए, सबसे पहले आप जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके बारे में ऊपर बताया गया है, महात्मा गांधी जी, ये दोनों भी लिख सकते हैं। फिर हम लिख रहे हैं भगत सिंह। भगत सिंह जी के बारे में भी आपने सुना होगा। भगत सिंह। और देखिए, और मंगल पांडे। मंगल पांडे का हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन ये भी बहुत बड़े क्या है, एक महानायक रहे हैं। किसमें? आज़ादी की लड़ाई में। मंगल पांडे जी। और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस। और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो आप इनमें से कोई भी चार लिख सकते हैं। चार मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, दो ऊपर भी दिए हैं। तो भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, और ऊपर हमारे किसके जवाहरलाल नेहरू जी के और महात्मा गांधी जी के नाम लिखे हैं। तो आप किन्हीं चार के भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। या अगर आपको कोई और नाम पता है महापुरुष, किसी महापुरुष या महानायक का, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। देखिए, यहाँ पर हमें ये चित्र देखना है। आप ये चित्र देख सकते हैं। क्या है? एक लड़का और एक लड़की है। लड़की क्या कर रही है? पिंजरे को खोल रही है और उसमें से तोता निकाल रही है। क्या बातें कर रहे होंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इनके संवाद लिखने नहीं हैं, ऊंची आवाज में बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं।
तो आपको यहाँ पर इनके संवाद लिखने नहीं है, सिर्फ बोलकर बताने हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही लड़का कहता है, अरे रीना तुम ये क्या कर रही हो। फिर रीना कहती है कि मैं इस तोते को इस पिंजरे से आज़ाद कर रही हूँ। यानी क्या कर रही है, इस तोते को इस पिंजरे से निकाल रही है, ये इसको आज़ाद कर रही है। तो अगर आपको कोई और आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे, तो आप वो भी संवाद अपने अध्यापक या अध्यापिका को ऊंची आवाज़ में बोलकर सुना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को आज़ादी के समय की कहानी सुनाते हुए बताइए कि उनके दादा दादी और नाना नानी के समय में ऐसा हुआ था। तो आज़ादी के समय की कोई भी कहानी बच्चों को सुनाइए कि उनके दादा दादी या नाना नानी के समय पर ऐसा हुआ था, जब वो दादा दादी थे तो ऐसा होता था, ऐसा होता। तो इस तरह से आप बच्चों को पुराने समय की कहानी सुनाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।